यदि आपकी क्लिनिक बहुत ही बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन जब आपके संभावित पेशेंट गूगल पे सर्च करते हैं तो आपका नाम वहां शो नहीं होता, जिसके कारण आपके पेशेंट किसी आपके कंपटीटर क्लिनिक में पहुंचते हैं। क्योंकि जब भी कोई लोग व्यक्ति आपके क्लिनिक के लिए या बोले तो अपनी प्रॉब्लम के लिए गूगल पे सर्च करता है, जैसे बेस्ट क्लिनिक नियर मी या डेंटिस्ट नियर मी, तो उस स्थिति में आपकी क्लिनिक का नाम न आकर के आपके कंपटीटर का नाम आता है। उस स्थिति में डेफिनेटली आप पेशेंट लूज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे लोकल एसईओ के हेल्प से आपकी क्लिनिक टॉप 3 या जिसको गूगल पैक बोलते हैं उसमें आपका नाम, आपके क्लिनिक का नाम आ सकता है, जिसके बदौलत आपको भी ज्यादा से ज्यादा कॉल्स, ज्यादा से ज्यादा विजिट और ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सभी लोकल पेशेंट आप तक पहुंचेंगे बिना एक भी रुपया पेड एड पे खर्च किए हुए। तो यदि आप भी अपने क्लिनिक को टॉप 3 में लाने के लिए एग्जैक्ट लोकल एसईओ स्ट्रेटजी क्या होगा, उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे लोकल एसईओ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल एवं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपके क्लिनिक की एसईओ के लिए या डिजिटल इंप्रूवमेंट के लिए ये चैनल कारगर साबित हो। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि लोकल एसईओ की जो बेसिक्स है खास तौर पे क्लिनिक्स के लिए वो क्या है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आपकी क्लिनिक को यदि गूगल सर्च पे कोई भी व्यक्ति आपके क्लिनिक के नियर बाई सर्च करता है तो उस स्थिति में आपकी बिजनेस को टॉप 3 में लाना या गूगल पे शो कराना लोकल एसईओ के हेल्प से होता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सर्च करता है तो गूगल के द्वारा फर्स्ट पेज पे सबसे पहले 3 बिजनेसेस का नाम शो किया जाता है, जिसको गूगल मैप पैक बोलते हैं। और आपका भी गोल यही रहता है कि हमारी बिजनेस का नाम उस टॉप 3 में आए, जिसको लाने के लिए लोकल एसईओ करने की जरूरत पड़ती है। और ये टॉप 3 में लाने के लिए गूगल की जो मेन रैंकिंग फैक्टर काले या 3 चीजों पर फोकस करता है। उसमें आपका है रिलीवेंस, डिस्टेंस एंड प्रोमिनेंस। रिलीवेंस का मतलब यह है कि आपकी सर्विस कितना रिलेट करता है जो व्यक्ति सर्च कर रहा है आपके क्लिनिक में अपनी समस्या से रिलेटेड, यानी सर्चर की जो कीवर्ड है वो आपके बिजनेस प्रोफाइल से कितनी रिलीवेंस है। दूसरा है वो आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हुआ कि आपकी क्लिनिक उस व्यक्ति से कितने दूरी पर है। जो क्लिनिक नजदीक में होंगे उनको वो टॉप 3 में रखता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोमिनेंस, जिसको आप रिपुटेशन भी कह सकते हैं। ये आपके स्ट्रॉन्ग रिव्यू और स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट और ऑनलाइन और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के बदौलत होता है, जिसके बदौलत ये तीनों क्राइटेरिया के आधार पे गूगल डिसाइड करता है कि टॉप 3 में कौन से बिजनेस को शो करना है। यानी कि सिंपली देखा जाए तो इन 3 फैक्टर के आधार पे यदि आप अपनी क्लिनिक को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल को भी कम्पीट कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आया कि आखिर ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है। तो सिंपली आपको बता दूं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो सिंपल है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कंप्लीटली होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आपकी बिजनेस का सबसे पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तो बनाना पड़ेगा। बना हुआ है तो उसको आप देख ले कि वो आपके एक्सेस में है कि नहीं। यदि नहीं है तो क्लेम करना पड़ेगा और प्रॉपर उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल आपके पास एक वेरीफाइड गूगल बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। इसके बाद बारी आता है कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट लिंक, ओपनिंग क्लोजिंग आवर, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, सर्विसेज, ये तमाम चीजें प्रॉपर ऐड है। यदि नहीं है तो इसको ऐड करें। इसी चीज को गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। साथ में ध्यान रखें कि आपकी क्लिनिक की जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल नाम के अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑप्टिमाइजेशन पार्ट का, वो है आपके बिजनेस कैटेगरी। एक मेन कैटेगरी और बाकी आप 9 सब कैटेगरी यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि प्रॉपर और सही करेक्ट
कैटेगरी आपके बिजनेस प्रोफाइल में ऐड होनी चाहिए। साथ में आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फोटोज अपलोड होना भी जरूरी है, जो कि आपके बिजनेस जैसे क्लिनिक का आपका रिसेप्शन एरिया हो गया, ट्रीटमेंट रूम हो गया, स्टाफ का फोटो हो गया, बिफोर और आफ्टर जो सर्विस आप दे रहे हैं उसका वीडियो या फोटो आप जरूर अपलोड करें। ये चीजें ट्रस्ट बढ़ाता है और जाहिर सी बात है कि इन सभी के बदौलत आपकी प्रोमिनेंस भी बढ़ती है। साथ में आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे एक्टिवली वीकली गूगल पे पोस्ट भी डालते रहे, जैसे कि आप कुछ हेल्थ टिप्स डाले, अपने बिजनेस से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड ऑफर डाले। इसके बाद कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी आप चला सकते हैं। पेशेंट की सक्सेस स्टोरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहें। सबसे बड़ा मिस्टेक हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे क्लिनिक्स की प्रोफाइल तो बना हुआ है लेकिन उस पर एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, एक्टिवली पोस्ट नहीं कर रहे हैं, ना रिव्यू आ रहा है, ना रिव्यू आ रहा है तो रिप्लाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि गूगल वैसे बिजनेस प्रोफाइल को प्रेफर करता है, गूगल पैक में शो करता है जो कि एक्टिव है। तो इसलिए आप आना चाहते हैं अपने प्रोफाइल को गूगल मैप पैक में, तो एक्टिव होना जरूरी है। अब लोकल एसईओ की तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गई, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई। अब आते हैं आगे और वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि लोकल साइटेशंस एंड डायरेक्टरीज लिस्टिंग करना। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ में यदि आपकी वेबसाइट भी है और उसके साथ में यदि आप मल्टीपल अदर वेबसाइट्स जो डायरेक्टरीज वेबसाइट होते हैं, जैसे कि आपका जस्ट डायल हो गया, मेडिकल क्लिनिक के लिए आपका फ्रैक्टो हो गया, सुलेखा हो गया, बिंग प्लेसेस हो गए, एप्पल मैप हो गया, ये सभी जगह आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावे इन सभी जगह भी आपकी बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए। साथ में ध्यान ये भी रखेंगे कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल यानी बिजनेस की एनएपी जो है, नेम एड्रेस फोन नंबर, कंसिस्टेंट सभी जगह सेम होनी चाहिए। इवन की एक छोटी सी डिफरेंस भी गूगल को कंफ्यूज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप कहीं RD शॉर्ट में लिखते हैं और कहीं ROAD रोड आप थोड़ा डिटेल में लॉन्ग में वर्ड में लिख देते हैं, तो ये भी दोनों डिफरेंट समझेगा गूगल और यहाँ भी कंफ्यूज हो सकता है। तो जहां भी यूज करें, यदि पूरा रोड ROAD यूज करें तो पूरा यूज करें, यदि RD यूज करें तो सभी जगह RD ही यूज करें। जब भी आप साइटेशंस या डायरेक्टरीज वेबसाइट पर लिस्टिंग बनाना शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप टॉप जो हेल्थ केयर या लोकल डायरेक्टरीज है उनसे शुरुआत करें अपनी बिजनेस की साइटेशंस क्रिएट करने। चौथी इंपॉर्टेंट चीज होता है आपकी रिव्यू। चूंकि रिव्यू जो है वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि रैंकिंग फैक्टर है लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब लोकल एसईओ पर आप फोकस किए हैं तो रिव्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोफाइल पर रिव्यू लाने का। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट के जस्ट बाद आप उनको रिव्यू के लिए लिंक भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या QR कोड स्टैंड रख सकते हैं जहां पर कि आप जो भी आपके हैप्पी पेशेंट है उनसे रिव्यू दिलाए। और साथ में ध्यान रहे कि उनको प्रोफेशनली प्रॉपर रिप्लाई करे और प्रयास करे कि जो आपके टॉप कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को भी नेचुरली आपके रिप्लाई में भी यूज करे। यदि अपने पेशेंट से कह सकते हैं कि भाई इन कीवर्ड को इंक्लूड कर ले अपने रिव्यू में, तो वो तो और बेस्ट हो जाएगा। यानी कि जो कीवर्ड है वो कस्टमर के रिव्यू में भी और आपके रिप्लाई में दोनों जगह आएगा, जो कि आपके लोकल एसईओ को और भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कई बार ऐसा हमने देखा है कि कुछ क्लिनिक के द्वारा नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में फेक रिव्यू बाय कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फेक रिव्यू कई बार आपकी रैंकिंग तो लॉस करता ही है, लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी सस्पेंड भी करा सकता है। तो इसलिए मेरे रिकमेंडेशन में कभी भी फेक रिव्यू के लिए न जाए, ऑथेंटिक रिव्यू पे ही प्रयास करें और प्रयास करें कि जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उन्हीं से ज्यादा रिव्यू ले। हालांकि अपने नियर डियर का जरूर हेल्प ले सकते हैं जो आपके क्लिनिक पे आ रहे हैं, लेकिन प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक रिव्यू आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आए। लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट भी आपके बहुत ही हेल्पफुल होता है और यहाँ बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो लोकल सर्चेज के अकॉर्डिंग।
यानी कि जो लोकल कीवर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट प्रॉपर ऑप्टिमाइज, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है ना ये क्लियरली आपके बिजनेस के बारे में गूगल को बताता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन जैसे कि आप कौन है, कहां से आए हैं और क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये चीजें स्पष्ट आपकी वेबसाइट पर रहनी चाहिए, क्योंकि वही से ये एक आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी और आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है जो गूगल के द्वारा रीड किया जाता है। नहीं तो गूगल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो गूगल का ही है, फ्री है। तो इसलिए यदि आपकी बिजनेस वेबसाइट होना तो जरूरी है ही, साथ में वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि आप एड्रेस को छोड़ नहीं सकते हैं, क्या आप प्रोवाइड करते हैं और आप कौन है, ये तीन चीजें होनी तो जरूरी है। साथ में ध्यान रखें कि आपकी जो बिजनेस का नाम है या आपकी जो एड्रेस है, इवन की सिटी है, ये चीजें प्रॉपर आपके वेबसाइट पर लिस्ट हो, वो शो करता हो, सर्विस पेजेज हो, कॉन्टेक्ट पेजेज हो। इसके अलावे आपकी वेबसाइट में जो गूगल मैप है, जहां गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी शो होती है, उसको भी प्रॉपर इम्बेड कराए। और आज के डेट में मोबाइल फ्रेंडली होना सबसे इसेंशियल है, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली जरूर रहे, इस चीज का खासा ध्यान रखें। जब भी किसी भी कीवर्ड का उपयोग करें तो सर्विस के साथ लोकेशन को जरूर इंक्लूड रखें। जैसे कि आप यदि ये यूज कर रहे हैं बेस्ट डेंटल सर्विस, तो इसके बजाय आप ये यूज करें कि बेस्ट डेंटल सर्विस इन पटना, इन कंकड़बाग पटना, यदि हाइपर लोकल में जा रहे हैं। यानी कि आपके सर्विस के साथ एड्रेस जरूर इंक्लूड हो लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीजें मैं बता रहा हूं आपकी वेबसाइट पर जब आप ऐड कर रहे हैं। कई क्लिनिक को हमने नोटिस किया है कि वो सिंपल सिंगल पेज की एक लैंडिंग पेज बना लेते हैं और वो चाहते हैं कि हम लोकल डोमिनेट करें, लोकल एसईओ में टॉप पे आने लगे, तो ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपकी वेबसाइट यदि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो हर मेजर जो सर्विसेज है, कम से कम उस हर मेजर सर्विस के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड पेज बननी चाहिए। जैसे आप टीथ व्हाइटनिंग हो गया, रूट कैनाल हो गया, तो ये दोनों के लिए सेपरेट पेज होनी चाहिए। उसी तरह से आप स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी, स्किन ट्रीटमेंट में जितने भी आपकी जो मेजर सर्विसेज है उन सर्विस को टारगेट करके एक एक डेडिकेटेड पेज बनाइए अपने वेबसाइट पे, वो आपके लोकल एसईओ में बेहतर हेल्प करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर लोगों द्वारा छोड़ दिया जाता है, लेकिन यदि आप लोकल एसईओ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्कीमा मार्कअप। यदि आप पे लोकल स्कीमा मार्कअप आपके लोकल बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये गूगल को क्लियरली बताने में हेल्प करता है, जिसके बदौलत आपकी जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होती है और गूगल पैक में आने की प्रबल संभावना फास्ट हो जाए। सबसे बड़ी बात कि स्कीमा मार्कअप कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप उसको एक बार जा करके देख सकते हैं, जिसके बदौलत प्रॉपर आप अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इतना करने के साथ ही एक आपको रूटीन में जरूर शामिल करना है कि आप अपने जो भी क्लिनिक के लिए काम कर रहे हैं लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, उन चीजों को ट्रैक करें कि आखिर आप जो काम कर रहे हैं वो कर रहा है या नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या ऐसे ही आप करते जा रहे हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस ट्रैक करना है वो रेगुलरली करें। खासतौर पे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की इनसाइट्स हो गया, वेबसाइट की आप ट्रैफिक देख सकते हैं गूगल एनालिटिक पे जा करके, कॉल्स या डायरेक्शंस की जो रिक्वेस्ट है वो बढ़ रहा है घट रहा है, इसको समझ सकते हैं। कीवर्ड की रैंकिंग को चेक कर सकते हैं कि किस कीवर्ड पे पिछले महीने किस पोजीशन पर थे, इस महीने किस पोजीशन पे है, तो इससे आपको पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट कन्वर्जन पर भी आप फोकस कर सकते हैं, कितने लोगों ने कॉल किया, कितना लोग कन्वर्ट हुए। ओवरऑल ये जो ट्रैकिंग है ना, ये आपके बिजनेस ग्रोथ की सिग्नल होता है और ये ऑनलाइन आपके लोकल एसईओ को इंप्रूव करने के साथ में आपकी क्लिनिक को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। साथ में आप इन चीजों को भी नोटिस करें कि किस कीवर्ड के बदौलत आपके पास पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, किस सर्विस पेज से ज्यादा आपको ट्रैफिक आ रहा है या किस सर्विस से ज्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उस चीज को और इंप्रूव करेंगे और जहां से आपको ट्रैफिक नहीं आ रहा है उसको और इंप्रूव करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा, समझ रहेगा, जिस पर कि आने वाले समय में आप काम करेंगे।
कुछ कॉमन मिस्टेक जो अक्सर क्लिनिक के द्वारा किया जाता है जिसे कि आपको अवॉइड करने की जरूरत है, जैसे कि बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट रहता है, या आप रिव्यू को इग्नोर करते हैं, रिव्यू लेने के चक्कर में नहीं रहते, या आ गया तो उस पर रिप्लाई नहीं देते हैं, आपकी वेबसाइट प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं रहती है, या आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं। कई बार हमने देखा है कि वो क्लिनिक के नाम के साथ कीवर्ड स्टफ किए हुए हैं, तो चल रहा है जब तक चल रहा है, नहीं तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है जब उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है। इसके अलावा फेक लोकेशन डालते हैं या गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेट नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इन चीजों को आपको अवॉइड करनी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आपको फोकस करनी चाहिए ट्रस्ट पे, कंसिस्टेंसी पे, और सबसे बड़ी चीज पेशेंट एक्सपीरियंस पे, क्योंकि पेशेंट एक्सपीरियंस वो चीज होती है जो कि आपको ऑफलाइन भी लोगों को रिकमेंड करके पेशेंट आप तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल और लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली समय के साथ आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके पास आने लगता है, क्योंकि ये ओवरनाइट गेम नहीं है, बल्कि इसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ आपको 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना इस पर काम करना पड़ता है, जिससे कि आने वाले समय में आपको भर भर के रिजल्ट भी मिलता है। तो अभी तक हमने जितने भी आपके क्लिनिक को इंप्रूव करने के लिए जो लोकल एसईओ स्ट्रेटजी बताए, यदि आप इसको 100% इंप्लीमेंट कर देते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके क्लिनिक में लोकल पेशेंट की जो उपस्थिति है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको कॉल, अपॉइंटमेंट जरूर आएंगे और फिर आप हमें कमेंट करके धन्यवाद देंगे। तो उम्मीद है इन चीजों को आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो जरूर इसको इंप्लीमेंट कीजिए। इसके अलावा आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम है, तो आप हमसे ऑडिट करा सकते हैं। हम आपको उसको फ्री में ऑडिट करके आपको ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे, आपके कंपटीटर एनालिसिस कर देंगे, कीवर्ड भी बता देंगे। ये डिटेल चीज के लिए आपको कमेंट करना होगा ऑडिट माय क्लिनिक, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद हम आपको आपके बिजनेस प्रोफाइल की ऑडिट करके ऑडिट का डिटेल रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करने में, जिसके बदौलत आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल यानी आपकी क्लिनिक गूगल के सर्च पैक में या गूगल पैक में आने के लिए प्रबल दावेदार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी काम की लगी होगी, तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा ही जाते जाते। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही दिया होंगे, एक बार देख लें, नहीं किया है तो अगेन रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।